जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह उठी थी मैं 6 बजे के अराउंड। उठते ही सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिया। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पीने के बाद मैं सीधा बैठ गई करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स में मैंने येस्टरडे जो दिसंबर फर्स्ट वीक की नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स की 15 न्यूज़ करी थी। तो सबसे पहले मैंने उन 15 न्यूज़ की रिवीजन करी। उसके बाद जितनी भी न्यूज़ उस टॉपिक की बच रही थी, 8-9 न्यूज़ कुछ बच रही थी, उसके बाद वो करी। और इंटरनेशनल अफेयर्स में 2 ही न्यूज़ थी, वहाँ तक किया मैंने। ये मैंने किया था 6:40 से 8:10 तक किया था मैंने। 1.5 घंटा मैंने सुबह करंट अफेयर्स किए। और कई बार तुम लोग पूछते हो कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते लिखती क्या रहती हूँ, नोट्स होते हैं। इन नोट्स वोट्स तो होते नहीं, मेरे को चीज़ें लिख के याद होती है। तो जो मैं पढ़ती हूँ उसमें से कुछ कुछ बातें मैं लिख लेती हूँ कि जो ऐसी हैं मैं भूल लूँगी, और बिना लिखे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जाता। उसके बाद मैं 8:15 बजे उठ गई थी। मैंने ब्रेकफास्ट किया अपना। उसके बाद काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रेक लिया, कुछ नहीं किया मैंने 11:30 बजे तक। फिर मैं 11:30 बजे आराम से ऊपर धूप में आके बैठ गई थी, नहा के रेडी होके। इस टाइम मैंने क्वांट का करना स्टार्ट किया। क्वांट का मैंने 2.5-3 घंटे तक किया। कल मैं क्वांट में बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन कर रही थी, जिसमें से मेरे 9-10 क्वेश्चन रह गए थे। पहले तो मैंने बैठ के वो कंप्लीट किए, और वो क्वेश्चन मैं कर ही रही थी। एक थर्ड फोर्थ पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था उसमें उसमें 18x18 था। उस क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में ही बैठी थी, फ्लो में आ ही रही थी। 20 मिनट ख़राब किए हैं। सबसे इजी क्वेश्चन होएगा वो, मतलब जो सबसे इजी टाइप हो बोट एंड स्ट्रीम का। 18x18 में बार बार 18 अट्ठे पढ़ रही उसनू, और 144 लगा रही मैं, और मेरा आंसर ही नहीं मैच कर रहा। जबकि मैं सर के साथ भी मिला रही थी कि सर ने अलग तरीके से काटा, तो मतलब मेरे वाले तरीके से भी तो होना चाहिए। तो 18x8 मैंने इतनी बार वो क्वेश्चन 5-6 बार गुणा कर करके देखा, पर फिर भी आंसर गलत आ रहा, क्योंकि मैं तो 18x8 कर रही, जबकि वो एक्चुअल में 18x18, 18 का स्क्वायर 324 करना था। तो इतनी भी कई बार मैं गलतियाँ करूँ, और ऐसा मेरे पास से कई बार हुआ है कि मैं वो छोटी सी चीज़ कर रही हूँ और उसको कुछ और ही कैलकुलेट कर रही हूँ, और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। फिर ये 10 क्वेश्चन तो कर लिए मैंने। उसके बाद मेरे को सेकंड क्लास करनी थी। कल ये फर्स्ट वाली क्लास करी थी मैंने बोट एंड स्ट्रीम की, पेड बैच से हर्षल सर के। उसके बाद सेकंड करनी थी मेरे को। तो मैंने अपनी जान में तो सेकंड क्लास चलाई, और वो मेंस की क्लास थी। पर वो सेकंड नहीं, गलती से मैंने फोर्थ क्लास चला रखी थी, और उसमें सारे क्वेश्चन मेंस के थे, और मैंने वो पूरी क्लास कर ली। लास्ट में फिर मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट था, तो मैं दोबारा से देखने के लिए सेकंड क्लास में गई। सारे ही क्वेश्चन चेंज हो गए। मैं सोच रही कि मैंने कौन सी क्लास कर ली है। फिर मैंने सारी क्लासेस देखी एक बार कि मैंने कौन सी क्लास कर लिया। तो मैंने सेकंड करनी सोची थी और कर दी उसके बदले में फोर्थ क्लास। इसमें सारे क्वेश्चन क्लर्क और पीओ मेंस के ही थे। इसमें 2-3 क्वेश्चन में मैं फंस गई थी। टीएसडी वाले का मैं जो वो टाइप ही भूल गई थी जो क्वेश्चन था। एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं मेरे से बना था, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला था। बाकी मैं सर के साथ साथ ही बनाते जा रही थी, मेरे बन रहे थे फ्लो में, कि मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और 3-4 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने। 3-4 बने, 3-4 नहीं बने। उसके बाद मैं लंच करने के लिए चली गई। लंच करके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर मैं सीधी दोपहर की चाय पी के ही आई पढ़ने के लिए दोबारा से 4:15 के अराउंड। इस टाइम मेरे को टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक चल रहा था, वो अटैम्प्ट करना था। पर मैं अटैम्प्ट करने के लिए उसको बैठी, लैपटॉप में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी, लाल डंडा आ रहा था बिल्कुल। तो फिर मैं रीडिंग करने के लिए बैठ गई। रीडिंग मैंने 4:15 से स्टार्ट करी थी, और 1 घंटा मैंने रीडिंग करी। 5:15 या 5:50 हो गए थे उस टाइम तक। और तुम लोग पूछ रहे थे कि ये मैं रीडिंग कहाँ से कर रही हूँ, बुक या न्यूज़पेपर। कुछ बुक और न्यूज़पेपर कुछ नहीं है, ये पीडीएफ है। मेरे को भी किसी ने बताया था। RC99 पीडीएफ करके नाम है इसका, गूगल पे मिल जाएगी। इसमें काफ़ी सारे आरसी दे रखे हैं, अगर किसी ने रीडिंग करनी हो तो मर्जी है तुम्हारी, कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इतना मैंने रीडिंग करी, इतना मेरे लैपटॉप में चार्जिंग हो गई थी, इतनी कि मैं आराम से मॉक अटैम्प्ट कर सकूं। फिर मैं लैपटॉप को लेके आ गई, और एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक जो टेक्स्ट बुक पे चल रहा था वो अटैम्प्ट किया मैंने। जो टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रहा था वो दिया था एसबीआई क्लर्क का, और चेक स्टेटस पे गई मैं, शो ही नहीं हो रहा है, और तब सबमिट नहीं हो रहा था। नेटवर्क चला गया बीच में ही, करके दोबारा चला के देखो। तो अभी गाइज
आ गया रेंज भी। और थोड़ी देर मैं इसको चार्जिंग पे ही लगा के चली गई थी लैपटॉप को, थोड़ी देर घूम फिर के आई हूँ 10-15 मिनट। और इसमें मेरे आए हैं 65.75, 72 अटैम्प्ट किए थे मैंने, 5 मेरे गलत हुए हैं। बाकी इसका 9:30 बजे आ जाएगा रिजल्ट, उस टाइम देख लूँगी क्या गलत हुआ होगा। रीजनिंग सही गई है मेरी, एक क्वेश्चन छूटा था मेरा रीजनिंग में। इसमें क्वांट और इंग्लिश में कम अटैम्प्ट हुए हैं, क्वांट तो बेकार हुआ है बिल्कुल। उसमें तो मैंने 15 मिनट में मेरे कुछ 15-16 क्वेश्चन हुए होंगे। फिर उसके बाद मैंने स्किप करे, वो तो लास्ट वाली डीआई फंस गई मेरे को। लास्ट वाली डीआई वो 2 मिनट में कर दी मैंने, इजी सी थी। बीच में पता नहीं नंबर सीरीज भी क्या आई थी, एक भी समझ में नहीं आई नंबर सीरीज। बाकी 9:30 देखती हूँ मैं इसका क्या रहता है। क्या गलत किया मैंने, 5 इंग्लिश के ही गलत किए होंगे, क्वांट में शायद एक आधा हुआ हो, बाकी तो इंग्लिश के ही हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं और क्या करूँ। करंट अफेयर्स कर लिया मैंने सुबह सुबह, उसके बाद मैंने क्वांट किया और मीन्स की क्लास हो गया क्वांट में आज। फिर मैंने रीडिंग करी और अब मैंने मॉक लगाया है, ये इसकी एनालिसिस करूँगी मैं 9:30 बजे तक शायद कर लूँ, उसके बाद ही सोऊंगी। अभी मेरे पास ऑप्शन आया तो मैं करूँ इंग्लिश। इंग्लिश की क्लासेस मैंने देखनी स्टार्ट नहीं की, वरुण सर से कर रही हूँ अब तो मैं। IBPS PO मेंस के बाद नहीं करी मैंने इंग्लिश की क्लासेस। 1-2 दिन एडिटोरियल किया होगा बीच में, पर क्लास नहीं करी जो क्लासेस चल रही होंगी। और रीजनिंग में मेरे को क्रिटिकल रीजनिंग करनी है, क्रिटिकल रीजनिंग का परचेज़ किया था मैंने, तो उसकी क्लासेस लगानी है मेरे को, बेसिक से क्रिटिकल रीजनिंग की। मैंने यूट्यूब से मेंस की जो भी क्लासेस करी होंगी उसमें बीच बीच में क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए, वहाँ से थोड़े बहुत सीखे हुए हैं। बाकी बेसिक से मैंने क्रिटिकल रीजनिंग आज तक कभी भी नहीं पढ़ी, तो शायद मैं क्रिटिकल रीजनिंग का करूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश का ही करूँगी। और इंग्लिश में एक वीडियो तो मैंने पहले ही देख रखी थी जिसमें सर ने बता रखा था कि कैसे क्लासेस चलेंगी। सर ने क्लासेस से पहले कुछ टेस्ट भी दिए हुए हैं जो पहले करने हैं, फिर उसके बाद क्लास देखनी है। तो उसमें फर्स्ट क्लास थी स्टार्टर एंड कनेक्टर की करके थी, और एक दिन मेरे पास मॉक में स्टार्टर एंड कनेक्टर के कुछ क्वेश्चन आए थे और मैंने वो सारे गलत किए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले यही करूँगी, और एक बेसिक क्लास पहले भी कराई हुई है सर ने स्टार्टर एंड कनेक्टर की, पहले मैं उस पर गई उस क्लास को देखने के लिए। फिर वो क्लास देख के मेरे याद आया कि मैंने ये पहले करी थी, और उसके मैंने जो ऐड करने वाले स्टार्टर या कनेक्टर होते हैं, अपोजिट टोन वाले होते हैं, ये मैंने अपनी नोटबुक में भी थोड़े थोड़े नोट कर रखे थे। पहले तो मैंने वो पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्लास में सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे थे, वो देखे। फिर मेरे को लगा कि मेरे को तो आ गए हैं स्टार्टर एंड कनेक्टर। फिर जो उसका एक टॉपिक टेस्ट था सर का, उसमें स्टार्टर एंड कनेक्टर के 17 क्वेश्चन दिए थे, मैं उसको अटैम्प्ट करने लगी बैठ के। मैंने 14 क्वेश्चन करे, उसमें से 14 में से मेरे 4 ही सही हुए, मतलब कि मेरे को अभी आए ही नहीं है स्टार्टर एंड कनेक्टर। मैंने तो जो जिस टोन में जा रहा था उसके वो A B करके दो ऑप्शन कर दिए फिल, और वो सारे गलत हो गए हैं। अभी उसी सेम टॉपिक टेस्ट के ऊपर सर ने क्लास भी ली हुई है, सर ने जिस क्लास में समझा रखा है कि इसका ये आंसर क्यों आएगा, तो वो भी मेरे को देखनी है। पर मैंने टॉपिक टेस्ट तक ही छोड़ दिया था, वो मतलब मैं अपना नेक्स्ट डे देखूँगी। तो गाइस इसका रिज़ल्ट आ गया 65.75 मार्क्स हैं इसमें। इंग्लिश में ही हुए हैं मेरे गलत, मैं सोच रही थी कि एक आधा क्वांट या रीजनिंग में से ना गलत हो गया हो। बाकी आज ठीक किया मैंने, काफ़ी दिन बाद क्वांट और रीजनिंग की 100 एक्यूरेसी आई है, वरना पिछले 3-4 दिन से मैं गलत कर ही रही थी। इसकी जितनी कट ऑफ है वो भी क्लियर है मेरी, 96 परसेंटाइल बन रही है इसमें। इंग्लिश में बस 13.75, क्वांट में 18 किए थे सारे सही, रीजनिंग में जितने किए थे सारे सही। रीजनिंग में मीनिंगफुल वर्ड वाला छोड़ा था एक। इंग्लिश में मैंने RC के क्वेश्चन ये मिल नहीं रहे थे, 12 मिनट मैंने RC में ले लिए थे, आई थिंक 12 नहीं 8 मिनट मैंने RC में ले लिए थे, 12 कुछ बचते थे मेरे पास। उसमें से भी ये पूरा अच्छे तरीके से नहीं हुआ। एक मेरा एंटोनिम गलत हो गया, इसमें तो साफ पता ही चल रहा था कि ING वाली फॉर्म आएगी, मेरे पास से गलती से थर्ड वाली लग गई। एक मेरे पास से ये फिल इन द ब्लैंक्स गलत हुआ है,
बाकी जो मैंने किए थे उसमें ये पैराजम्बल का स्टार्टिंग का सीक्वेंस मैंने गलत बना दिया था, मैंने ई बी बनाया था और इसका बी ई था, हम बी ई था इसका। एनालिसिस भी मैंने कर लिया इसकी, डन। क्वांट वाले सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन छोड़ गए थे सारे सोल्व कर लिए हैं, और मीनिंगफुल वर्ड वाले का कुछ भी नहीं बन रहा था जो मैंने बनाया नहीं था। बाकी इंग्लिश का भी देख लिया मैंने, और अभी टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं, अभी मैं जाने लग रही हूँ सोने।